student, I am Baltham Moya. Today in class 12, we discuss about the topic gametogenesis. आज हम लोग gametogenesis टॉपिक की स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसके पहले हमने आपको प्रीवियस क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी की। आज हम लोग उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में गैमीट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है तो हम पढ़ेंगे मेल गैमेटोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। एंड फीमेल गैमीट called गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब जो मेल या फीमेल गैमीट होते हैं वो इवन देन मेल गैमीट जो होगा वो स्पर्म होगा और फीमेल गैमीट जो होगा उसको हम कहेंगे ओवम, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से अब गैमेटोजेनेसिस इंक्लूड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। गैमेटोजेनेसिस दो भागों में डिवाइड किया गया है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं oogenesis। तो फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा जो होता है oogenesis, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं और oogenesis कहते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ ओवा इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज नोन एज oogenesis। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो कई स्टेप में होता है, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस स्टिमुलेटेड बाय टू हार्मोन्स। अब जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है वो स्टिमुलेटेड किया जाता है, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टिमुलेटेड by two हार्मोन, ठीक है। एक को कहते हैं LH और दूसरे को कहते हैं FSH, ठीक है। LH को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग, और FSH को कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो
इसमें विटामिन ई एंड विटामिन ए आर आल्सो इसेंशियल फॉर गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन्स होते हैं, LH होता है या FSH होता है, और साथ ही साथ विटामिन ई एंड ए also responsible for this process गैमेटोजेनेसिस। तो डियर स्टूडेंट, आगे हम चलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो टेस्टिस में जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स करती हैं। तो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होती हैं। प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको। प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है इसमें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती है। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, इसमें माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है। माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो एट पबर्टी स्टेज में ये एक सेल्स होती है जिसको हम कह सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ठीक है, तो ये फिर डिफरेंशिएट होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होती हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है जिससे 1 से 2 और फिर 2 से 4 बनती हैं। ठीक है, तो ये फिर इस प्रोसेस में चेंज होती है किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाती है। अब इनमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है जिससे ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब ये जो है 2n होती है। ये सभी क्या होती हैं? 2n कंडीशन में पाई जाती है। अब इनमें जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये हो जाती है ऐसे। ठीक है, तो 1 से ये
बन जाती है 2। तो ये क्या कहलाती है? फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के बाद ये सेकेंडरी कहलाती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। अब फिर इसके बाद इसमें जो है सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है? सेकेंड मेयोटिक डिवीजन। सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होता है जिससे ये चेंज हो जाती है स्पर्मेटाइड, स्पर्मेटाइड में चेंज हो जाती है। तो ये दोनों फिर क्या करती हैं कि दो दो सेल्स में डिवाइड होती हैं ऐसे। ठीक है। और ये ऐसी सेल्स बना लेती हैं जिसको हम स्पर्मेटाइड कहते हैं। तो ये यन कंडीशन हो जाती है यहाँ पर, यन कंडीशन। ठीक है। और ये भी यन कंडीशन है और ये भी यन कंडीशन है, ये भी यन हो जाती है ऐसे। ये सभी यन कंडीशन में है। ठीक है। तो ये स्पर्मेटाइड कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्मेटाइड कहलाती है। ठीक है। अब इनमें डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन होता है जिसकी वजह से ये स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होती है। स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होती है। ठीक है। तो ये जब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होती है तो ये डिफरेंशिएशन को ही हम क्या कहते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटाइड, इसी को हम स्पर्मियोजेनेसिस भी कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं इसी को। ठीक है। और इस प्रकार से ये जो यन सेल्स है ऐसे 4 काइंड के स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ऐसे। ये स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये 4 स्पर्म बना लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। तो अब एक स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है? एक टाइपिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है। आगे हम देखते हैं ए टाइपिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए टाइपिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म किस प्रकार से होता है कि एक स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है एक स्पर्म का। ठीक है। तो किसी भी टाइपिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में कितने पार्ट पाए जाते हैं उसको हम देख सकते हैं आसानी से। तो इसमें जो मेन पार्ट होता है यहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं एक टाइपिकल स्ट्रक्चर में। ये स्पर्म जो होता है उसका हम अल्टा स्ट्रक्चर लेते हैं। स्पर्म
स्ट्रक्चर मुख्य रूप से हेड में डिवाइड होता है, ये मिडल पीस है और ये इसका टेल है, तो और ये नेक है। तो स्पर्म कितने पार्ट में डिवाइड होता है? मुख्य रूप से उसके 4 पार्ट होते हैं। एक होता है हेड पोर्शन जो यहाँ से यहाँ तक होता है, दूसरा होता है नेक पोर्शन और तीसरा होता है मिडल पीस और चौथा होता है टेल। ये पूरा टेल वाला पोर्शन है। ये क्या है? टेल वाला पोर्शन है, ऐसे आप देख सकते हैं, ये टेल का पोर्शन है। ठीक है, तो किसी भी स्पर्म का जो ये टोटल पार्ट होता है, तो हेड पार्ट जो होता है वो कंटेन करता है इलांगेटेड न्यूक्लियस, उसमें पाया जाता है। हेड पार्ट में इलांगेटेड न्यूक्लियस होते हैं और ये इसमें एंटी फर्टिलाइजिंग पाया जाता है। ठीक है, एंटी फर्टिलाइजिंग पाया जाता है। इसके ऊपर एक कैप पाई जाती है जिसको हम एक्रोसोमल कैप कहते हैं। ये एक मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने का काम करती है। इसमें कुछ एंजाइम पाई जाती हैं हाइड्रोलिटिक नेचर की, जो फर्टिलाइजेशन के समय एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है इसका नेक पोर्शन। तो नेक पोर्शन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें 2 सेंट्रियोल पाया जाता है और सेंट्रियोल का एक फंक्शन होता है कि जब ये फर्टिलाइजेशन के समय इंटर करते हैं तो इसमें से प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ए के अंदर चला जाता है और स्पिंडल फाइबर बनाता है जिससे कि सेल डिवीजन हो सके। अब इसका जो मिडल पार्ट होता है, ठीक है, ये मिडल पार्ट में मिडल पीस कहलाता है। इसमें अरेंज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो मिडल पीस जो होता है स्पर्म का, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया 10 से 14 माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज होते हैं। ठीक है, और ये स्पाइरल सीथ के द्वारा कवर्ड होते हैं जिसको हम नेवेनकर्ड सीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? नेवेनकर्ड सीथ कहते हैं। तो ये आप जानिए कि इस सीथ को किस नाम से जाना जाता है? नेवेनकर्ड सीथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसकी जो थिन वॉल होती है जिसमें साइटोप्लाज्म जिसके चारों तरफ होता है, उसको हम मैनचिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनचिटी। टेल हेल्प इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म। जो टेल वाला पोर्शन होता है वो हेल्प करता है स्पर्म के मूवमेंट में। तो इस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव या मेल गैमीट स्पर्म का ये स्ट्रक्चर है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे में हम आपको बताएंगे oogenesis एंड ओवा। ठीक है।